सीखी। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु अच्छा है, प्रभु सच्चा और जिंदा परमेश्वर है। आज हमारे बीच में हमारे जीवित परमेश्वर यीशु मसीह हमारे बीच में है। कितने जन इस बात को विश्वास करते हैं? कितने जन इस बात को विश्वास करते हैं? हम सभी जन विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे बीच में है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु परमेश्वर ने हमें इस साल का दूसरा महीने में छठवां दिन में हमें लाया है परमेश्वर ने। हाँ, ये बड़ी बात है कि हम अभी तक जिंदा है। कई लोग ये दिन देख नहीं पाया और परमेश्वर ने हमें मौका दिया इस दिन को देखने के लिए, है ना। ये बड़ी बात है और प्रभु अच्छा है, प्रभु जिंदा है ना। तो मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। पिता आप पिता परमेश्वर, आप ही धन्य है, आप ही महान है, आप ही राजा है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। आप ही अल्फा और ओमेगा, मार्ग, सत्य, जीवन, जीवन की रोटी, जीवन की जल है। आप हमारा पिता परमेश्वर हो। प्रभु परमेश्वर, मैं अपने आप को आपके हवाले करता हूँ, मेरे आत्मा, मेरे प्राण और शरीर को। आज जो वचन मैं, आपका वचन, जीवित वचन आपके बच्चों को मैं बताने जा रहा हूँ। पिता मुझे मदद कर प्रभु, मुझे अगुवाई कर, मुझे आप लीड कर, मुझे गाइड कर प्रभु, ताकि मैं आपका वचन सच्चे दिल से, सच्चे मन से बताऊं पिता। ना तो मेरे बल से, ना तो मेरे ताकत से पिता, सिर्फ आपके सामर्थ्य से, आपके नाम को मैं ऊंचा उठाऊं पिता। धन्यवाद देते पिता। जितने जन मुझे आज यूट्यूब में देख रहे, फेसबुक में देख रहे, सब कुछ चुले पिता, सभी को आप भर दे आत्मा में, सामर्थ्य से भर पिता परमेश्वर, ताकि ये वचन उनके जीवन में काम करे। आज जो हमारे साथ, हमारे घर में जो बहन लोग जुड़े हुए हैं, धन्यवाद देते, उनको भी चुनिए। जो हमारे साथ कलिशा के बहन लोग हांगकांग में देख रहे हैं, मुझे धन्यवाद देते, उनको भी चुनिए पिता। धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की जय जयकार हो। हालेलुया। प्रभु अच्छा है। आमीन। पिछले हफ्ते में हमने जो सीखा था, किसी को याद है क्या आपने सीखा करके? हमने अनान्या और सफारा के बारे में सीखा था। किस तरह से दो पति और पत्नी ने योजना किया कि किस तरह से परमेश्वर का सेवक को धोखा देने के लिए। आज भी हम एक इसी तरह से हम देखेंगे। पुराना नियम में एक नामान करके एक व्यक्ति है, ओके, और उसका उन्होंने क्या किया था करके हम देखेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे दूसरा राजा में 5 अध्याय में 1 से लेके 27 तक है। मैं उतना पूरा ये नहीं करूँगा, 1-2 वचन पढ़ेगा, फिर उसके बाद थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा, फिर 1-2-3 वचन पढ़ूंगा, फिर समराइज करके मैं आपको इसका बारे में शॉर्ट में बता के जाएगा कि क्या परमेश्वर ने यहाँ पे काम किया करके, ठीक है। परमेश्वर का सेवक एलिशा ने क्या कहा और एलिशा का सेवक ने क्या किया करके, ठीक है। ध्यान में रखना, परमेश्वर का सेवक एलिशा भविष्यवक्ता ने क्या बोला और उसका जो सेवक था उसने क्या किया करके। तो ये बात को हमको समझना बहुत जरूरी है, ओके। सेकेंड किंग्स चैप्टर 5 वर्स 1 to 27, ओके। 1 से लेके 4 तक पढ़ो। नामान कोढ़ी का शुद्ध किया जाना। आराम के राजा का नामन नामक सेनापति अपने स्वामी के दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरमियों को विजय किया था। वो शूरवीर था, परंतु कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे, और वो नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपने स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वो उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इजरायली लड़की इस प्रकार कहती है। हाँ, अब यहाँ पे देखना, नामान कौन था करके हमको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। नामान आके सेनापति का कमांडर था, यानी कि
नामान कमांडर ऑफ द आर्मी बोला, और वो सूरवीर था, वैलियर था करके कहता है। सूरवीर मतलब यानी कि पावरफुल व्यक्ति, और लड़ने में बहुत बोलता है कि सामर्थ था, यानी कि कई जंग उसने जीता था। और उसको क्या बीमारी था? कोढ़ी था, कोढ़ लगा हुआ था। कोढ़ कैसा होता है कोढ़? हम देख सकते हैं हमारे देश में अभी हांगकांग में हम बहुत मुश्किल, हम तो देखा ही नहीं आज तक किसी को कोढ़ है करके ना। बट हमारे देश में हम लोग ने बचपन से कई लोगों को हमने देखा कि कोढ़ रास्ते में आप देख सकते हैं कि भीख मांग रहे, और एक सिग्नल में आपको देख सकते हैं ना कि लोग भीख मांग के कमाते रहते। ये कोढ़, इसको भी इसी तरह कोढ़ था, बट ये आके पावरफुल व्यक्ति था, सूरवीर था, ये स्ट्रॉन्ग व्यक्ति था, लड़ने के लिए एकदम माहिर था। मगर राजा, वहाँ के जो लोग थे उसको मान सम्मान देते थे। अब वो राजा, जो उन लोग ने क्या किया, इज़राइल में से जंग लड़कर वहाँ से एक गुलाम बना के एक लड़की को लेकर आया था। एक जवान लड़की को गुलाम बनाकर लाकर उसके पत्नी के पास रखा, यानी कि राजा का पत्नी के पास, और उधर वो नौकर का काम करती थी उधर। और उसने हिम्मत से राजा का बीवी को बोली, क्या आज आप लोग में भी कई लोग काम करते हैं, आपका बॉस आपके लिए राजा है, आपका मैडम आपके लिए रानी है, ठीक है? ऐसे ही सोचना है हमको। क्या इस लड़की की तरह आप में हिम्मत है बात करने के लिए? क्या कहती है देखना, तीसरा वचन पढ़ना वापस एक बार। उसने अपने स्वामिनी से कहा, स्वामिनी से कहा, मैडम से कहा, यदि मेरा स्वामी, यदि मेरा स्वामी। अभी देखो, एक गुलाम है, गुलाम कहती है मेरा स्वामी, यानी कि कौन है वो? भविष्यवक्ता। अभी वो भविष्यवक्ता अगर पढ़ो, स्वामी शेमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता, समारिया में अगर होता तो क्या ही अच्छा होता। क्या ये अच्छा होता? क्यों? कितने अच्छी बात है, क्योंकि वो उसको कोढ़ से चंगा कर देता। वो उसको कोढ़ से चंगा करता था, यानी कि मेरा स्वामी उसको कोढ़ से चंगा करता था। ये लड़की छोटी लड़की थी, बट इतना डेयरिंग थे उसके अंदर कि बोलते ना कि उस समय पे जो गुलाम बना के लेके जाते थे, तो उनको सोचने की बात है कि वो लोग प्रभु के बारे में बिंदास बात करते थे। आप देख सकते डैनियल का किताब में भी, डैनियल और एक 2 लोग 3 जन लोग थे, वो लोग भी हिम्मत से बातें किया। आज आप और हम हांगकांग में है या हमारे घर में है, क्या हमारे में हिम्मत है हमारे लोगों से बात करने के लिए? अगर हम कैथलिक परिवार से आते हैं, हमारे बहन, हमारे रिश्तेदार, जो भी कोई भाई बहन है, जो भी है, उनके सामने हम प्रभु के बारे में बात करते हैं, हमारे मुंह को ताला मार के हम बैठ जाते हैं। कहाँ से प्रभु का काम होगा? चमत्कार कैसा होगा? हम सुनते जा रहे हैं, बट हम मुंह नहीं खोलते हैं। चमत्कार वहां पे होते नहीं है। इस बच्ची ने मुंह खोला और यहाँ पे कुछ बड़ा काम होने के लिए आ रहा है। अभी नमन ने 4 में उसने आके उसके मालिक के पास गया, राजा के पास गया, उसके स्वामी के पास, उसके स्वामी उसके प्रभु के पास गया के बोला, इज़राइल की लड़की इस प्रकार से कहती है। क्या कहती है करके देखेंगे हम 5 वचन में। देखो, आराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इज़राइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वो 10 किक्कर चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। क्या यहाँ पे कहते हैं देखो ना, कि बोलते हैं राजा ने तैयार हो गया, बोला मैं तेरे को एक पत्र देगा, एक लेटर लिख के देगा, और वो लेटर लिखकर तू जा, और साथ में उसके लिए धन दौलत दिया, चांदी सोना कपड़ा, ये सब चीज तो लेके जाकर के कहता है। अभी ये देखने की बात है, सोचने की बात है, एक लड़की ने कहा और ये लोग ने सुन के जाने लगा। क्या आज आप और हम, प्रभु का सेवक कुछ कहता है कि आप सुनने को तैयार है? प्रभु का सेवक वचन के द्वारा से प्रार्थना करके कुछ कहता है, आप सुनने तैयार है? कई बार हम कहते हैं हमें प्रार्थना करना है, कई बार हम कहते हैं वचन पढ़ना है, कई बार हम कहते हैं बैलेंस में रहना है, हम कर पा रहे नहीं? यहाँ पे देखो, ये अन्य जाति लोग किस तरह से
सीरियन लोग किस तरह से वो लड़की के बात को सुना और पत्र लेके नामान और उसके सेवक वो जो कोढ़ी था वो आगे 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 जाने लगा। अब इज़राइल पहुंचने के बाद, उधर लेटर मिलने के बाद में इज़राइल के राजा वो क्रोधित हो गया। ही गेट अपसेट, बोला ये देख झगड़ा करने के लिए, प्रॉब्लम करने के लिए मेरे को एक पत्र भेजा। बोलते एक व्यक्ति आएगा, कोढ़ी आएगा तो उसको चंगा दे। कहते हैं क्या मैं क्या परमेश्वर हूं? हाँ, उसमें कहते एम आई गॉड टू किल एंड मेक अलाइव। 7वां वचन में कहते हैं क्या मैं एक व्यक्ति को खत्म कर सकता हूं, जिंदा कर सकता हूं, अच्छा कर सकता हूं? फिर उसके बाद में हम देखेंगे 8वां वचन में, यहाँ पे भविष्यवक्ता एलीशा प्रभु का सेवक, उसने सुना कि राजा ने अपने कपड़े को फाड़ा। राजा ने अपने कपड़े को फाड़ कर वो बोलते ना बेचैनी हो गया। तो एलीशा सुनकर क्या कहते हैं, जरा पढ़ेंगे इसको 8 वचन। यह सुनकर कि इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहलाया भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वो मेरे पास आए तब जान लेगा कि इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है। क्या यहाँ पे कहते हैं कि वो आने दे, तू क्यों परेशान हो रहा है? ताकि लोग जान सके कि इज़राइल के अंदर भविष्य परमेश्वर, जीवित परमेश्वर का भविष्यवक्ता है करके। आज की तारीख में कैसा देखते हैं हम इसको? क्या हम कहते हैं मसीह लोगों के पास लोग आते हैं, मसीह लोग कहते हैं जाओ पासवान के पास प्रार्थना करने के लिए? क्या मसीह लोग कहता है बाबा के पास जाओ? कई लोग इसी तरह कहता है ओ उधर चले जाओ, ओ उधर जाओ, ओ चर्च में जाओ, ओ चर्च में जाओ भी कहता है। आपके सामने है प्रभु का सेवक, तो उधर आके प्रार्थना करना वो जरूरी है कि नहीं? हम बोलते हैं उधर जाएंगे, कभी वो जगह में जाएंगे, कभी उस जगह में, वो बड़ा उधर पास्टर है, बहुत बड़ा, बहुत लोग हैं उधर। परमेश्वर यहाँ पे भी काम करते हैं। जैसा हमारे कलिशा में पिछले हफ्ता में 3-4 दिन पहले की बात है, हमारे कलिशा में एक गवाही आया, एक बिंदी आया, रिक्वेस्ट आया प्रार्थना करने के लिए। एक छोटा बच्चा के ऊपर गर्म पानी गिरा, पानी गिर के जला, और इंडिया में, ठीक है, हमें खबर मिला, हम सब जन ने प्रार्थना किया। आज हमको गवाही सुनने लगा बच्चा ठीक है करके। किसका प्रार्थना की वजह से ठीक हो गया? हम सब मिलकर प्रार्थना किया, हम सब जन परमेश्वर का गवाही को बोलते ना ऊंचा उठाया। ये हमेशा होना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर आज यहाँ पे भी काम कर रहे करके। इस एलीशा जो परमेश्वर का जो सेवक है, नमान के पास देखो, नमान क्या किया, घोड़ा रथ लेकर एलीशा का दरवाजे के पास आया। ओके, और उसको कवर मिलता है और मैसेज, एलीशा ने अभी मैसेज उसको भेज रहा है, बोलता है जा उसको, नमान को बोल क्या कर, यर्दन नदी में जा, 7 बार डुबकी मार और तेरा जो शरीर का जो चमड़ी है, जो फ्लैश है, वो वापस ठीक ठाक हो जाएगा। क्या मिलने के लिए भी नहीं आया, घर के बाहर भी नहीं निकला, वो मैसेज भेजा। और मैसेज भेजने के बाद में सुनना बहुत जरूरी है। ये नमन को क्या हो गया मालूम है? भड़क गया। 11 वचन देखो क्या कहते हैं। परंतु नामान क्रोधित हो यहाँ कहता हुआ चला गया। मैंने तो सोचा था कि आवश्यक वो मेरे पास बाहर आएगा, आवश्यक मेरे पास बाहर आएगा। मैंने सोचा था। अभी प्रभु का सेवक नामान से बड़ा है या छोटा है? तू आके तेरा राज्य में, तेरा जगह में, तेरे देश में तू कमांडर रहेगा, तेरा सीरिया के गवर्नमेंट लेवल में तू कोई बड़ा व्यक्ति रहेगा। बट परमेश्वर का सेवक बोलता है ना, हर एक बड़े व्यक्ति से वो बड़ा व्यक्ति है। हर एक प्रधानमंत्री से, प्रेसिडेंट से, उससे भी बड़ा व्यक्ति होता है।
परमेश्वर का सेवक। इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का सेवक छोटा नहीं है। ओके, इस नमन की तरह हमारे सोच नहीं रहना है। परमेश्वर के सेवक को हम सभी जन, ओके, सभी जन चाहे कोई भी हो, उसको आदर करना बहुत जरूरी है। ओके, वो आपके लिए रोकर प्रार्थना करते हैं, दिन में हो रात में हो प्रार्थना करते रहते हैं। यहाँ पे इसने सोचा था कि वो बाहर आएगा और कहेगा, खड़ा रहकर परमेश्वर की ओर हाथ उठाएगा और प्रार्थना करेगा और मैं चंगा हो जाएगा कोड़ी से। ये अपने आप बात करने लगा। क्या आप ऐसा करते हैं? क्या आप अपने आप बातें करते हैं? क्या अपने आप इसी तरह चलते हो आप? अरे पास्टर ने मेरे को फोन नहीं किया, पास्टर ने मेरे को पूछा नहीं, पास्टर ने मेरे को ये नहीं किया, पास्टर ने मेरे को वो नहीं किया। आपको पता है पास्टर क्या करता है करके? हाँ? पास्टर क्या करता है आपको पता है? आपका नाम है ना, जितना भी जन है हमारे कलीसिया में, सबका नाम लेकर पास्टर प्रे करते हैं, सुबह उठकर, रात को भी। और क्या चाहिए, है कि नहीं? अब देखो 12 वचन, 12 नहीं, हम जाएंगे 13 वचन में। देखो क्या कहते हैं यहाँ पे। तब उसके सेवक पास आकर कहने सॉरी, लगे, 12 में देखो, 12 इंपॉर्टेंट है। क्या दमिश्क की अबान और पिपरा नदियां इज़राइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? हाँ, अभी यहाँ पे नामान कहता है, क्या मेरे देश में दमास्कस में, सीरिया में क्या कोई नदी नहीं है? यरदन नदी से अच्छा साफ सफाई है। यरदन नदी का पानी गंदा है करके कहते हैं। क्या है, दमास्कस में पानी साफ सफाई नहीं है? कभी कभी हमारे अंदर भी ऐसा घमंड रहता है ना कि अरे हमारे इधर क्या अच्छा पानी नहीं है क्या? हाँ, हमारे यहाँ पे ठीक ठाक नहीं है क्या? इधर ही मेरे को जाके करना है। पिछले साल में 3-4 महीने पहले की बात है ये। हमारे कलीसिया में एक बहन को बॉडी में रैश था, वो इचिंग हो रहा था। ओके, प्रभु ने मेरा दिल में डाला उसको ये बोलना, अगर वो उधर आती है तो उसको ये बोलना। और आई, देरी से आई, काम खत्म होके मैंने उसको बोला, बैप्टिज्म होने से पहला किसी और को बैप्टिज्म देने का, तो उसको हमने बोला, बेन आपको अच्छा होना है, जाओ पानी में, आप खुद डुबकी मारो 7 बार, आप ठीक हो जाएंगे। ओके, तो बेन ने क्या किया मालूम है क्या? उधर जाके समुद्र में बैठ गई, पानी लेके ऐसा ऐसा अपना बदन में डालती है। बदन में डालती है। प्रभु दयालु है ना, उसने गवाही दिया, फिर ठीक हो गया करके। तो मेरा ये बोलने का मतलब क्या है ना, कि जब कहता है वो करना है हमको। Whatever we say we need to do। कोई तकलीफ की बात नहीं, आप डूबेगा नहीं, हम तो उधर ही है आपको बचाने के लिए। आपको अंदर जाके डूब के निकलना है, डूब के निकलना है, डूब के निकलना है, डूब के निकलना है। ओके, तो यहाँ पे भी इसी तरह ये सोच रहा है, क्या मालूम है कि क्या हमारे यहाँ दमस्कस में अच्छा पानी नहीं है क्या? हमारा बस दमस्कस में अच्छा पानी नहीं है क्या? ओके, 13 वचन में देखो क्या कहते हैं। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे। किसके सेवक? अभी ये कौन है? नामान के सेवक। अभी ये कौन है मालूम है ना? हम देखेंगे इसका बात है, इसके बाद की कहानी देखेंगे इसने क्या किया करके। इसने देखो कितनी अच्छी बात आके कहा इसने। हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई अभी किसको कहते हैं हमारे पिता? उस नामान को ना? नामान को कहते हैं, इज्जत दे रहा है, रेस्पेक्ट दे रहा है। नामान को क्या कहते हैं? ये मेरे पिता। ओके, पढ़। हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता। भविष्यवक्ता अगर कुछ कहता है तुझे करने के लिए, तेरे को तो करना ही है। प्रभु का सेवक कुछ कहता है तुझे करना है तो तुझे करना ही है। ओके, फिर उसके बाद तुझे कहता है कि तुझे जाके उस पर डुबकी मार, तो वॉश हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, बस वो करना है तुझे। अब यहाँ पे देखो 14 में उसने सुना। ओके, उसने सुना। कौन ने सुना? नामान ने सुना नौकर के बात को,
और उसके बाद उसने क्या किया, पानी के अंदर 7 बार डुबकी मारा और वो ठीक हो गया। वाह, अगर वो ऐसे ही गुस्से से चले जाता था, क्या वो ठीक होता था? कई बार कई लोग चर्च के अंदर से गुस्सा होके चले जाते हैं, किसी ने और ने बोला, वो प्रभु से वो नाराज होता है। चर्च ने आने का मतलब क्या? तुम प्रभु से तुम नाराज है। आप सबको पता है कि जूम ग्रुप में आपको जुड़ना है। कलिशा में अगर रहते तो आप आते थे ना। क्या आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको घर के अंदर सोया रहने का? आपका काम है जुड़ना है। अगर आप कहते मेरे कलिशा है तो मेरे कलिशा में आपको जुड़ना है, किसी भी तरीके से आपको जुड़ना है। आपका समस्या दूर होएगा, मेरा नहीं तो आपका समस्या बढ़ता जाएगा, प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा आपके पास। रहने दो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप करते जाओ। किसने जबरदस्ती किया? कोई नहीं जबरदस्ती, हमारा काम है बताने का। ओके, हो सकता है कोई ना कोई ऐसा भी कहते रहेगा कि अरे पास्टर बुलाते हैं करके हम चर्च में जाते हैं, हमको घूमने का, हफ्ते में 1 दिन छुट्टी मिलता है, हमको घूमना है। किसने जबरदस्ती किया भाई? नो प्रॉब्लम, घूमो, हम आपको नहीं जबरदस्ती किया। ओके, उसके बाद देखो क्या कहते हैं, 15 पढ़ेंगे, जरा ध्यान से सब जन सुनना यहाँ पे क्या कहते हैं करके। तब वो अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि सम्मत पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। बोलते सारा पृथ्वी में इज़राइल को छोड़कर, बोलते हैं ना, कहीं पे भी परमेश्वर नहीं है, खाली इज़राइल का परमेश्वर है। वाह, बाइबल क्या सिखा रहे हैं हमको? अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। उसका मतलब वो कहता है कि यहाँ भी वो जिंदा परमेश्वर है, उसके भी देश में नहीं है। स्ट्रांगली कन्फेशन करते हो। क्या कन्फेशन करता है? कहता है कि ये यहाँ पे है परमेश्वर। क्या आप ऐसा कह सकते हो? क्या आप में से कोई ऐसा कह सकते हैं कि परमेश्वर जीवित है करके? वो सुनने वाला परमेश्वर, वो हमारे जीवन में काम करते करके, क्या आप में से बोलते हैं ना कि वो इतना बोलने से इस लड़की की तरह उसने कहा कि बोलते हैं मेरे देश में वो परमेश्वर का सेवक भविष्यवक्ता अगर यहाँ रहता तो हो सकता था। और ये वहाँ तुरंत चले गया सुनकर। ओके, सुनकर तुरंत चले गया और चल जाने के बाद, चंगा होने के बाद में वो इस तरह से कहता है। क्या कहता है? बोलते हैं इज़राइल के छोड़ कोई नहीं है परमेश्वर। कितनी बड़ी बात उसने कन्फेस किया। अब देखो यहाँ पे 16 वचन में क्या कहते हैं? एलिशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख है उपस्थित रहता है, उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट ना लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वो इनकार ही करता रहा। अब देखो प्रभु का सेवक, सही सेवक। अभी देखो सोचने की बात है, इसने कितने सोना लाया, चांदी लाया, कपड़े लाया, ठीक है। अभी वो बोलता ना, ये भविष्यवक्ता ने बोला मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। तो इसने इनकार किया और वो चले गया। चले जाने के बाद में कुछ यहाँ पे और हो रहा है। अभी सो नामान से बोलता है, ठीक है, 15-17 पढ़ो। तब नामान ने कहा, अच्छा, तो तेरे दास को दो खंजर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि ना चढ़ाएगा। किसी को ओम बलि और मेल बलि ना चढ़ाएगा। सिर्फ यीशु यानी कि परमेश्वर के सामने झुकेगा और परमेश्वर को छोड़कर, जैसा मैं ऐसा करता था, परमेश्वर को छोड़कर परमेश्वर का
मरियम को पूछता था, माता को पूछता था, उसके सामने हाथ जोड़ता था, उसकी मूर्ति के सामने हाथ जोड़ता था, यीशु की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ता था, सारे संतों के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करता था। बाइबल में किधर भी नहीं लिखा हुआ है। ये यहाँ पे कबूलनामा करते हैं कि बोलते हैं मैं कभी किसी के सामने नहीं झुकूंगा। कि उसके बाद एक बात यहोवा तेरे दास की क्षमा करे। हाँ, बोलते हैं एक बार यहोवा तेरे दास को तो क्षमा कर, क्योंकि मैं जहाँ पे मैं राजा के साथ दमास्कस में हूँ, सीरिया में, वो जो भी रमान, जो भी उनका देवी देवता है, उसके सामने वो झुकता है, मैं भी उसके साथ झुकता हूँ। जैसा हमारे यहाँ पे कई लोग मसीह लोगों के भी मालिक के पास यहाँ काम करने आते हैं, मालिक कहता है कि ये खाओ, प्रसाद खाओ, वो खाओ, ये खाओ, वो करो, और वो लोग समझौता करके जीते हैं। क्या आज आप लोग समझौता करते हैं? हमें समझौता करना ही नहीं है। हमारा जो बोलते हैं ना, परमेश्वर हमको सिखाया, उसमें हमको खड़ा रहना है, स्थिर खड़ा रहना है, चाहे कुछ भी हो, हमें स्थिर खड़ा रहना है। जब मैं चाइना जाता था 10 साल पहले की बात है, काफ़ी चाइना में फैक्ट्री में मैं काम के वजह से जाता था पहला। कई बार मुझे मौका मिला समझौता करने के लिए, ठीक है, और वहाँ पे फैक्ट्री वाले लोग आके मुझे भारी पैसा देता था, ओके, ताकि मैं प्रोडक्ट को, यानी कि गुड्स को जो इंस्पेक्शन करता उसको पास करूँ, ताकि हम अंडर टेबल उसको भेजेगा करके। मैं तुरंत मेरे मालिक को बता देता था। बोला नहीं, मैं बोला मैंने जो वाचा बांधा परमेश्वर के साथ ईमानदार रहूंगा, मैं हमारा मालिक के साथ में ईमानदार रहूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब ईमानदार रहने से क्या हो गया, वही मालिक ने मुझे हांगकांग का वीजा दिलाया। परमेश्वर उनको और उनके परिवार को आशीष करे। हम इस तरह ईमानदारी से काम करते हैं, हर एक चीज में परमेश्वर हमें आशीष करते हैं, परमेश्वर हमें उठाता है। 19 में देखो यहाँ पे क्या कहता है करके, 19 वचन में, Then he said to him, Go in peace। क्या बोला? कुशल से पढ़ो। उसने उससे कहा, हाँ, कुशल से विदा हो। खुशी से उसको भेजा, चिंता नहीं कर करके कहा। ओके, खुशी से गया। आया क्या, कैसा आया था वो? कोड़ी से आया था, अभी वो खुशी से जा रहा है। देखो, पुराना नियम में भी परमेश्वर ने काम किया, खाली नया नियम बोलकर नहीं है। अब यहाँ पे हम 20 से नीचे तक देखेंगे कि क्या ये गिजा है, यानी कि उसका नौकर, एलिशा का नौकर, किस तरह से वो ग्रीडी, यानी कि लालच हुआ। ओके, ये खुशी से गया, ये खुशहाली से गया, और इसका नौकर उसके पीछे गया, दौड़कर गया। ओके, पढ़े, यहाँ पे पढ़ो, देखो क्या लिखे है। हाँ, 20 कि परमेश्वर के भक्त एलिशा का सेवक गेहजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस आरामी नामन को ऐसे ही छोड़ दिया कि जो वो ले आया था उसको उसने न लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ न कुछ ले लूंगा। देखा क्या बोलता है, यहोवा की जीवित शपथ, जीवन की शपथ करके बोलते हैं, बट एज द लॉर्ड लिव्स आई विल रन आफ्टर हिम एंड टेक समथिंग फ्रॉम हिम। देखा इसका सोच में कितना गड़बड़, लालच बोलता है। अभी यहोवा का सेवक ने, परमेश्वर का सेवक ने, एलिशा ने छोड़ दिया, बोला जा मुझे नहीं चाहिए। बट ये कौन है? ये चमचा की क्या जरूरत है, नौकर की क्या जरूरत है? मैं उसके पीछे भागूंगा, और वो जीवित परमेश्वर का शपथ भी खा के भाग रहा है, जाके मैं कुछ ना कुछ मैं अपने लिए लूंगा। क्या आज लालच आप है? ओके, उसके बाद देखो क्या कहते हैं कि जो वो ले आया था उसको उसने न लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उसे कुछ ना कुछ ले लूंगा। तब गेहजी नामन के पीछे दौड़ा। नामन किसी को अपने पीछे दौड़ते हुआ देखकर
उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा। देखो अभी नामान ने देखा गेजाई भाग के आ रहा है मेरे पीछे, और उसने उधर रुका और उसको मिलने के लिए कोशिश किया, बात करने के लिए कोशिश किया। बोला क्या हुआ, सब कुशल है, इट्स ऑल वेल, सब ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक है। अब यहाँ पे देखना और पूछा सब कुशल समेत तो है। उसने कहा हाँ सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे वो कहने को भेजा है। किसने? स्वामी ने। मेरे स्वामी ने भेजा। देखो अभी झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे। पिछले हफ्ते में हमने देखा था अनन्या और सफारा के बारे में वो किस तरह से झूठ बोला। अभी यहाँ पे भी ये झूठ बोल रहा है, मेरे स्वामी ने भेजा, पास्टर जॉन ने मुझे भेजा उधर। कहते ना कई बार कई लोग ने, पास्टर ने समझो था उसको कहते है ना। अब देखो यहाँ पे भेजा है कि अब्राम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ता के चेलों में से, अभी बता रहे कि अब्राहम के पहाड़ी में से और कोई भविष्यवक्ता के चेले लोग यहाँ पे आया है, तो उनके लिए सोना चांदी चाहिए, कपड़ा चाहिए, उनके लिए चाहिए, खुद के लिए नहीं चाहिए, उनके लिए चाहिए। बोलो एक दूसरे को देख के, उनके लिए चाहिए, उनके लिए चाहिए। अब जहाँ पे भी है अब ये बोलो एक दूसरे को, उनके लिए चाहिए। बट तुमको ही चाहिए, तुम बाना बना रहे, उनके लिए चाहिए, दूसरों के लिए अपना। नमन प्रभु का सेवक नहीं है। नमन तो आया तो देने के लिए, ठीक है, बट वो चलो उसको नहीं दिया तो किसी को तो देना ही है मुझे, अब वो दे दिया उसको। ओके, अब देखेंगे क्या होता है नीचे 23 में कहता है ऐसा। तो अभी अमन बोलते हैं, सो अमन से प्लीज, नमान बोलता है, नॉट अमन, नमान कहता है प्लीज टेक 2 टैलेंट्स एज ही हर्ड हिम, बोलता है सब दिया उसको और वो निकल गया। थोड़ा आगे जाएंगे हम, नीचे देखेंगे और 25 पढ़ेंगे, बहुत जरूरी है यहाँ पे 25 का वचन। तब वो भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। हाँ। एलिशा ने उससे पूछा, हे गेहजी, तू कहाँ से आता है? उसने कहा, तेरे दास तो कहीं नहीं गया। हो। अभी हम पूछते ना, आपके पास कुछ समस्या है क्या, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, कुछ भी नहीं है। बट 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद आप इतने लंबे छोटे प्रॉब्लम बता देते हैं, है कि नहीं? होता है कि नहीं सर? उस दिन मुंह हमको देखने से समझ में आता, तुम्हारे मुंह टेढ़ा हो गया, तुम्हारे मुंह छोटा हो गया, तुम्हारे सब कुछ छोटा हो गया। ओके, तुम जब भी नहीं बता रहे, 2 बार दिन के बाद 3 दिन के, सूरज 4 दिन डूबने के बाद बताते हो। यहाँ पे एलीशा ने पूछा, तू कहाँ से आ रहा है? बोलते कहीं पे भी नहीं गया मैं। Your servant did not go anywhere. Okay, 26 में उसने उनसे कहा, जब वो पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अब देखो ये कैसा बता रहे हैं परमेश्वर का सेवक एलीशा ने बोला, वो पुरुष अपना मुंह को फेर कर तेरे से मिलने के लिए, बात करने के लिए वो अपना रथ से उतरा। तब से वो पूरा हाल मुझसे मालूम था। बोलते जब से, उस समय से तेरा हर एक चीज मुझे मालूम था। Everything I know what you was doing. Okay? क्या ये समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियों, गाय बैल और दास दासियां लेने का है? क्या इस समय सब चीज लेने का है? सब कुछ बता दिया, ये बी सी डी जो भी कुछ है, एवरीथिंग बोलता है तुमने is it time to receive money and receive clothing, olive grove and vineyard, sheep and oxen, male and female servant? ये क्या समय है? अब 26 पढ़ने के बाद 27 में देखो क्या कहता है यहाँ पे, जो नमन को जो बीमारी था, इस कारण से नामन का कोढ़ तुझ पर
और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। क्या बोलते हैं अभी यहाँ पे प्रभु का सेवक, नामान के कोड तुझ पर और तेरे ट्रांसफर होएगा अभी, तेरे और तेरे पूरा पीढ़ी का पीढ़ी को वो कोड आ जाएगा। क्या आप सीख रहे हैं यहाँ पे? वो कोड पूरा पीढ़ी का पीढ़ी। अगर आप जानते हो आप क्या बेईमानी कर रहे हो करके, आप जानते हो किस तरह परमेश्वर को धोखा देते हो, आप जानते हो, आप खाली दिखाने जैसा कहते हैं कि प्रभु का सेवक बेटा है, वो मनुष्य है, उसको कुछ पता नहीं, मैं चाहे कुछ भी गोलमाल करूं। है क्या नहीं? मैं भी आपकी जगह में था एक टाइम में, मुझे भी बड़ा दंड मिला है। आज इसके लिए प्रभु का बस चुपचाप बैठकर उसका काम कर रहा हूं। ओके, काफी बड़ा दंड मिला है मेरे को। परमेश्वर जानता है आपको अगर वो दंड आने से पहला बचना है। यहाँ पे प्रभु का सेवक कहता है, जो नामान का कोड तुझ पर और तेरे पूरा परिवार के ऊपर पीढ़ी का पीढ़ी हमेशा रहेगा। और उसके पास देखो नीचे से क्या कहता है, वो हिम सा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। तुरंत उसके बदन में वो कोढ़ी आ गया, तुरंत, टाइम नहीं लिया, तुरंत। जैसा आपने देखा था हनन्याह सफारा, तुरंत मर गया। क्या आज आप लेके जाना चाहते हो? क्या ले जाना चाहते हो अपने घर में, अपने परिवार के जीवन में? हमेशा के लिए आशीष लेना चाहते हो तो आशीष लेना चाहते हो तो जो कुछ तुम बेईमानी कर रहे हो, समझौता करते हो, वो तुमको छोड़ना है। नहीं छोड़ना, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। कोई किसी को जबरदस्ती नहीं करना है, आपको समझ के खुद को करना है। आपको समझ कर खुद को करना है कि क्या मैं करूं करके। आज मेरा सरमन का टाइटल है, लॉर्ड इफ यू आर विलिंग यू कैन मेक मी क्लीन। बोलता है अगर प्रभु आप चाहते हो मुझे शुद्ध करो, मुझे शुद्ध करो करके। क्या आप चाहते हो बदलने के लिए? परमेश्वर तैयार है आपको शुद्ध करने के लिए। परमेश्वर तैयार है आपको बदलने के लिए। क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं, हम देखेंगे यहाँ पे और एक कोढ़ी है। ओके, और एक कोढ़ी की कहानी देखेंगे मत्ती 8 अध्याय 1 से लेके 4 तक। वहां पे पहाड़ से जब वो लोग उतर रहे थे, उस समय पे एक कोढ़ी व्यक्ति आया, वो आराधना करने लगा यीशु मसीह का। 2 में देखो क्या कहते हैं, 2 वचन। और देखो, हाँ, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया, हाँ, और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। अगर हम इस तरह से प्रभु के पास आके विनती करते हैं, प्रभु तू चाहे मुझे चंगा दे सकते हैं, तू चाहे मेरे घर का समस्या दूर कर सकते हैं। जब सामने से आके कहता है प्रभु का, प्रभु क्या कहते हैं? हाथ बढ़ाकर कहता है, आई एम विलिंग करके बोलता है। यीशु ने क्या कहा? देखो, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ। हाथ बोलते हैं, मैं चाहता हूँ, शुद्ध हो जा। और वो तुरंत कोढ़ी से शुद्ध हो गया। क्या आप आज इस तरह से प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु के पास? प्रभु से विनती करना चाहते हैं आप कि प्रभु, क्या आप चाहते हो मैं इसमें से बाहर निकलूं, नशे से बाहर निकलूं, बुराई आदत से बाहर निकलूं? प्रभु मुझे छुटकारा दे। प्रभु परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। जैसा उसने कहा, जा मंदिर में जा, टेंपल में जा, याजक को जाके बता, जो तेरे को करना है गिफ्ट जाके गिफ्ट दे, जो मूसा ने आज्ञा दिया। हम देखेंगे लूका का 7 का 17 का 11 से लेके 19 वचन। यहाँ पे 10 कोढ़ी लोग, ठीक है, 10 कोढ़ी लोग यीशु के पास आते, दूर खड़ा रह के
पुकार रहे, ठीक है। और हम 12 वचन देखेंगे, 12 वचन किसी देखेंगे। गांव में प्रवेश करते समय उस 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा। क्या बोले? दूर खड़े होकर प्रभु को पुकारने लगा, ऊंचे शब्द से प्रभु करके, हे यीशु, हाँ, हे स्वामी, हाँ। हम पर दया कर। क्या बोलते? ए यीशु, ए स्वामी, हम पर दया कर। आप में से अगर कोई भी है, पुकारो यीशु को, यीशु को पुकारो। आप देख सकते हैं पुराना टाइम में ये जो कोढ़ी लोग बोलते हैं ना कि लोगों के बीच में नहीं आ सकते, वो लोग अलग एक पहाड़, एक जगह में जाके चुपचाप रहना है उधर ही। तो उनको काना भी उधर लाके वो लोग फेंकते थे दूर से। ओके, आप देख सकते हैं हमारे बॉम्बे में थे, वहाँ पे भी कोढ़ी लोग एक अलग से ही रहते थे, उनका अलग बर्तन रहता था, उनका अलग सब चीज़। कोई आग लगाने के लिए भी डरते थे। मुझे याद है जब हम 1998 की बातें लगते हैं, हमारे कलिशा में भी एक भाई आता था, वो भी पूरा कोढ़ी से, वो भी रास्ते में सब भीख मांगते थे। लोग कहते थे कि हाथ लगाएगा तो उसका बीमारी हमारे पास आएगा। हमने उसको तो गले लगाया था, सच बता रहे हैं। कई लोग हमारे वहां पे लोग थे चर्च में, सब जन उसको हाथ मिलाए, चर्च के अंदर आके बिठाते थे, उसके साथ प्रार्थना करता था, उसको भेजता था। कुछ नहीं हुआ आज तक कोढ़ी पकड़ा नहीं है। ये सब वहम है। ओके, कोढ़ी आने का तरीका अलग होता है। अगर हम परमेश्वर से दूर होते हैं, जरूर कोढ़ी आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, नीचे का 14 वचन में, उसने उन्हें देखकर कहा, हाँ, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। अब देखो ज्यादा कुछ बोला नहीं, तुम ऐसे जाओ करके बोला, जाओ अपने याजक को दिखाओ। कुछ चिल्ला पिला के प्रार्थना भी नहीं किया यीशु ने, सिर्फ कहने लगा जाओ और तुम्हारे याजक को दिखाओ। जाते जाते, रास्ते में चलते चलते वो चंगा हो गया। 10 का 10 चंगा हो गया, 10 के 10 शुद्ध हो गया। क्या किया? वो लोग ने विश्वास किया, उसके शब्द पे विश्वास किया, उसके वर्ड पे वो लोग ने विश्वास किया, और वो लोग तुरंत निकला, और तुरंत परमेश्वर ने उनको क्या किया? चंगाई दिया। तुरंत, कोई भी तकलीफ नहीं आया, कोई भी समस्या नहीं आया, तुरंत वो चले गया वहां पे। और 15 में हम देखेंगे क्या होता है यहाँ पे। तब उसने उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करते हुआ लौटा। हाँ, अभी देखो इसमें से 9-10 जन थे, 10 में से एक ही जन पुकार के चिल्ला कर खुशी से कुदी मार कर परमेश्वर का महिमा करने लगा। 9 कहाँ गया भाई? कलिशा में भी आप आज देख सकते हो, कई लोग आते हैं, उन काम के लिए आते। हमारे कलिशा में तो बहुत जन आते हैं, काम के लिए आते, उनके और कुछ समस्या के लिए प्रार्थना करते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर और सब दूसरा प्रॉब्लम आता है, फिर वापस आते, फिर अच्छा होता है, फिर चले जाते हैं, जवाब मिलते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर वापस कोई दूसरा प्रॉब्लम होते है, वापस आते हैं। इसको क्या विश्वास ही कहते हैं? इसको प्रभु के ऊपर विश्वास करते करते तुम, विश्वास किसको कहते हैं? तुम्हें 10 के जैसे 10 में से 9 के तरह है तुम, वो एक के तरह नहीं है। आपको और हमको एक के तरह बनना है, वो एक के तरह वापस प्रभु के पास आना है, प्रभु के पास ही रहना है, प्रभु का महिमा करते रहना है, स्तुति करते रहना है, उसका जय जयकार करते रहना है। और 16 में क्या कहते थे उधर? और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वो सामरी था। क्या था? सामरी था। सामरी का मतलब क्या था? अन्य जाति था। वो उसको लोगों ने, ज्यूस लोग ने उनको अलग रखा था, और वो परमेश्वर के लिए वो लोग तुम्हारे लिए परमेश्वर नहीं है करके कहता है। अभी बाकी के 9 लोग कौन थे? हो सकते क्रिश्चियन लोग थे, प्रभु को बचपन से जानते थे रहेगा। जैसा मैं कैथलिक हूँ, मेरे जैसे कई लोग घर पे हमारे जान पहचान के कितने लोग चंगाई तो पाया, अच्छा तो हो गया,
फिर प्रभु के पास आया नहीं, अपना रीत रिवाज में फंस गया हो, अपना धर्म में फंस गया हो। और ये लोग भी वैसे ही था, अपना धर्म में जाके फंस गया वापस। अभी उसमें से कई लोग, मेरे जान पहचान लोग गुजर गया, ये दुनिया छोड़ के गया। उसमें से 1 या 2 जन निकाली प्रभु को मान के चल रहे। मेरा ये बोलने का मतलब क्या है? हमें प्रभु के करीब आना ही आना है। ओके, एक कोढ़ी व्यक्ति को कोई इज्जत नहीं था, एक कोढ़ियों को बोलते ना कोई रेस्पेक्ट नहीं था, सब जन ने तिरस्कार कर दिया था, सब जन ने उसको छोड़ दिया था। मगर प्रभु यीशु मसीह ने ये 10 को चंगाई दिया, मगर 10 में से 1 वापस लौट कर आया, 9 का 9 चले गया, 9 का 9 संसार में भटक गया। वापस वो पाप करके वापस हो सकते आया रहेगा प्रॉब्लम। हम उसका रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास, बट फिर भी हम ये आगे बढ़ना चाहते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह उनको पूछते हैं, अरे वो 10 तुम्हारे साथ थे, बाकी के 9 कहाँ गया? 9 बाकी के 9 कहाँ गया? 18 में देखो क्या कहते हैं, 18 पढ़ो। क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परदेसी करता है, फॉरेनर करके कहता है। अब देखो आज हमारे देश में कितना क्रिश्चियन लोग कहते हैं, क्रिश्चियन लोग ओके प्रभु का पीछा करते हैं, यीशु का पीछा करते हैं। कितना हिंदू मुस्लिम आज यीशु मसीह का पीछा करते हैं हमारे देश में। कितने लोग बोलते हैं ना कि जो सरकार का नंबर है 2 टका बोलते हैं उससे ज्यादा है, परमेश्वर काम कर रहा है। इन लोगों के लिए जो फॉरेनर है उनके जीवन में परमेश्वर काम करते हैं, हिंदू लोगों के जीवन में परमेश्वर काम करता है। तो उनको लिए बोलते हैं ना कुछ पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर उनको टच करता है, परमेश्वर चमत्कार करते हैं। लोग देख रहे इतने साल हम जो चीज को हम मानते थे, हमको उसने जवाब नहीं दिया। जब ये परमेश्वर के करीब हम आया, यीशु के करीब आया, यीशु ने हमको मुक्ति दिया, छुटकारा दिया, हर एक बीमारी से अच्छा किया। वो यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। वो आपके बीच में, मेरे बीच में आज आपका वचन, आपके शब्द को सुनना चाहते हैं। क्या आपके पास कोई समस्या है? चाहे हो सकता है आपके पास आज बहुत कुछ समस्या हो सकता है। परमेश्वर मेरे दिल में एक डाल रहा है। कोई बोलते ना उसका बस वो इतना उदास है, बोलते मेरे जीवन में बोलते ना कि कुछ काम नहीं हो रहा है। परमेश्वर कहता है मुझे आपको कहने के लिए, परमेश्वर आज से आपके जीवन में काम करने के लिए जा रहे हैं। क्या आप तैयार है उसको महिमा देने के लिए? क्या आप तैयार है उसको और ऊंचा उठाने के लिए, उसका नाम को ऊंचा उठाने के लिए आप तैयार है? क्या वो 9 जैसा छोड़ के गया उसमें ही आपको रहना चाहते? आप ठीक नहीं होएगा। अगर आज आप फैसला करते हो, आपके साथ परमेश्वर काम करेगा, आपका सारा बोलते ना उदासपन चले जाएगा। और एक बात बता रहे परमेश्वर ताकि आपको बोलने के लिए, कोई ऐसा एक व्यक्ति है बोलते ना हर एक जगह में हाथ डालते कामयाब नहीं हो रहे, हर एक जगह में हाथ डाल रहे वो काम कामयाब नहीं हो रहा है, लॉस ही लॉस हो रहा है। परमेश्वर कहता है आपको कहने के लिए, मेरा महिमा कर, मेरा महिमा कर, मैं तेरे जीवन में चमत्कार करूं। स्वीकार करो इस बात को, स्वीकार करो। मैं अपने मन से नहीं कहता है, प्रभु ने दिल में डाला, मैं कहता हूं आपको। जो भी कोई आज बीमार है, कहीं पे भी आप बैठा है, परमेश्वर आपको चंगाई दे रहा है। क्या आप उसको ऊंचा उठाना चाहते हो? क्या आप उसका महिमा करना चाहते हो? इस बोलते ना इस फॉरेनर की तरह, इस परदेसी की तरह आके झुक कर धन्यवाद देना चाहते हो? जहां पे भी आप है, आज झुको और धन्यवाद दो परमेश्वर। देखो परमेश्वर बड़ा काम कर रहा है आपके जीवन में, आपके जीवन में बड़ा काम कर रहा है। और एक चीज बता रहे परमेश्वर, जो उसका शादी नहीं हो रहा है, जिसका शादी नहीं हो रहा है, क्या आप परमेश्वर का महिमा करने चाहते हो? भाई या बहन जो भी हो, परमेश्वर आपको
जरूर आपको पार्टनर देगा, बेस्ट पार्टनर देगा, बेस्ट से बेस्ट आपको देगा। क्या आप उसके लिए आप टाइम देना चाहते हो? हालेलुया। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आप सबके लिए। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, जैसा आपने मुझे मदद किया आपके वचन को बताने। पिता परमेश्वर, ये वचन, हाँ पिता, आपने मुझे दिया, धन्यवाद। ये वचन इनके जीवन में काम करे। जो मुझे वर्ड दिया आपने अभी, प्रार्थना करता हूँ सब कुछ जरूर पूरा कर देगा। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। 19वां वचन में ऐसा कहते हैं, तब उसने उससे कहा, उठकर चले जा, तेरा विश्वास तुझे चंगा किया है। तेरा विश्वास तुझे चंगा किया। अगर आप मानते हो, आपका विश्वास आपको चंगाई देगा, आपको उत्तर देगा। यही प्रार्थना है, आपका विश्वास बढ़ना है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष करे, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपको मदद करेगा। धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।